क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच केंद्र की आंखों का तारा बनने की होड़ मची हुई है और एक तीसरा आदमी भी है जो इन दोनों के बरक्स केंद्र का आंखों का तारा बनने की कोशिश कर रहा है। और नरोत्तम मिश्रा ने बीते कुछ दिनों में जैसे बोल्ड बयान दिए हैं और अपनी सरकार के फैसलों को जैसे डिफेंड किया है, उसकी वजह से वो मजबूत भी नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या भाजपा की आला कमान को उनका ये फॉरवर्ड रवैया पसंद आ रहा है? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल एक तीसरे नाम को लेकर है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, कांग्रेस को जोरदार पटखनी दी थी, भाजपा की सरकार बनी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आए तो उनको राज्यसभा सांसद बना दिया गया और एक तरीके से प्रदेश की राजनीति से दूरी बनवा दी गई। माना गया कि शिवराज सिंह को मजबूत करने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन अब सिंधिया मध्य प्रदेश में अपनी जमीन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उन्होंने राजगढ़ का दौरा किया, वहां पर कहा कि मैं अपने एक एक कार्यकर्ता से मिलना चाहता हूं और आपके बीच कोई मंत्री या नेता नहीं आया है, आपके बीच परिवार का एक सदस्य आया है। और राजगढ़ का संबंध किससे है? भारतीय जनता पार्टी में नहीं, कांग्रेस में। कांग्रेस के पार्टी में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का गढ़ राजगढ़ माना जाता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया उसी घर में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगे हैं और उन्होंने वहां के लोगों को कसम तक दिला दी है कि आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, वो एक बार फिर से कमल का फूल खिलाएंगे। अब ये तीन नाम हो गए और एक और मामला है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान या किसी भी राज्य के नेता के चेहरे पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और कहा है कि चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। यानी कि चुनाव जीतने के बाद पत्ते खोले जाएंगे ताकि मेहनत सब जमकर चलें करें। और इसी चक्कर में माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा सबसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा की कई कहानियां हैं, कई बार उनकी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों से नाराजगी की खबरें आती हैं और वो सार्वजनिक रूप से उन चीजों पर बिफरने में देर नहीं लगाते हैं। यानी कि एक तरीके से गुटबुक वाले नेता नहीं है जो सिर्फ आला कमान का कहना मानते हो। लेकिन कद उनका है तो गृह मंत्री बने हुए हैं और धीरे धीरे उनके कदम मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि शिवराज सिंह को दोबारा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसकी संभावना बेहद कम है और ऐसे में एक नया चेहरा आजमाया जा सकता है। तो क्या नरोत्तम मिश्रा खुद के ब्रांडिंग पर जुट गए हैं बुलडोजर के जरिए और वो चाहते हैं कि बुलडोजर के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उनको मध्य प्रदेश की कुर्सी दे दी जाए? और क्या सिंधिया आगे निकल सकते हैं युवा चेहरे के तौर पर? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा आगे वो हो सकते हैं। सवाल कई सारे हैं। सवाल ये भी है कि क्या कोई सरप्राइज भारतीय जनता पार्टी दे सकती है? इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो 2 महीने पहले कांग्रेस के नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा था कि नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री की रेस में हैं, इसीलिए पार्टी में लगातार उनका अपमान हो रहा है। दावा यहां तक कर दिया कि कई बड़े राज्य सरकार के कार्यक्रमों में नरोत्तम मिश्रा को मंच पर जगह तक नहीं दी गई, कार्ड पर नाम तक नहीं लिखा गया। और इसके अलावा कई बार ऐसा हुआ, एक पौधरोपण का कार्यक्रम था, वहां पर जब पार्टी के नेताओं को बुलाया गया तो मंच पर नरोत्तम मिश्रा को जगह नहीं दी गई, वो जाकर के पीछे बैठ गए। उनको नेता जब कुछ मनाने पहुंचते हैं तो नरोत्तम मिश्रा उनकी फटकार लगा देते हैं। उसके बाद वरिष्ठ नेता आते हैं, मान मनौवल होती है और फिर वो जाते हैं मंच पर। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने कई दावे किए थे और इसके आखिर में वो कहते हैं कि 26 जनवरी को झंडा रोहण जो था वो इंदौर में उन्हीं को करना था, यानी नरोत्तम मिश्रा को करना था। लेकिन अचानक से मुख्यमंत्री खुद पहुंच जाते हैं और मिश्रा जी को छिंदवाड़ा भेज दिया जाता है और कहा गया कि एक तरीके से मीडिया की लाइमलाइट से नरोत्तम मिश्रा को दूर करने के तहत ऐसा किया गया। ये कांग्रेस का दावा था। हालांकि कांग्रेस ने उस वक्त पर नरोत्तम मिश्रा को पार्टी में आने का भी ऑफर दे दिया था, लेकिन कोई ऐसा सवाल पैदा नहीं होता है कि नरोत्तम मिश्रा पार्टी छोड़ करके, भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में चले जाएं। लेकिन नाराजगी की बातें तो हैं और खास करके जिस तरह से स्टैंड नरोत्तम मिश्रा ने अब लेना शुरू कर दिया है और हिंसा के बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई के सवालों पर जितने साफ सुथरे जवाब नरोत्तम मिश्रा दे रहे हैं और बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो कई मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है।
और माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े हिंदूवादी चेहरे के तौर पर उभर कर आने की कोशिश भी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल का रवैया जैसा है, आला कमान का जैसा रवैया है और भविष्य की राजनीति को लेकर के जैसा रवैया नजर आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ योगी आदित्यनाथ को ही हिंदूवादी चेहरे के तौर पर बनाना चाहती है। बाकी न किसी राज्य में, न कहीं केंद्र में किसी भी नेता को हिंदूवादी चेहरा नहीं बनाना चाहती है। सभी को एक तरीके से शैडो सेकुलर चेहरा के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की यात्रा आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, क्योंकि वक्त वक्त की बात है, एक वक्त पर शिवराज सिंह चौहान को अगले प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन आज वो काफी पीछे छूट गए हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक उनके हाथ में नहीं रही है और योगी आदित्यनाथ को अब उससे बड़ा चेहरा माना जा रहा है। अब उसके बाद नरोत्तम मिश्रा के साथ भी ऐसा ही कुछ होने की अटकलें लगाई जा रही है। हिंदूवादी चेहरे के साथ अब भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है? 8 साल हो गए हैं हिंदूवादी चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग नेताओं को प्रोजेक्ट कर चुकी है, चुनाव लड़ चुकी है, जीत चुकी है, लेकिन अब बदलाव का समय भारतीय जनता पार्टी भी देख रही है। समस्या यह है कि अगर कई चेहरे होंगे, पहले समस्या नहीं थी उतनी, लेकिन अब कई चेहरे होंगे तो बड़ी पार्टी बन चुकी है, बड़ा संगठन हो चुका है और अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह के बयान आएंगे और वो भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की राजनीति के लिए बढ़िया नहीं होगा, उसको डिफेंड करना मुश्किल होगा और अलग अलग जगहों से लूप होल निकलने लगेंगे और ऐसे में नरोत्तम मिश्रा के पर कतरे जाने तय माने जा रहे हैं। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं और कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं जब, तो छोटे मोटे पद की आकांक्षा में आए नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में उनके पास बड़ा जनसमर्थन है, राजनीतिक विरासत है, इतिहास है और उसके आधार पर वो भी नंबर 1 की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे ही होंगे और केंद्रीय आला कमान के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेहतर तालमेल माना जाता है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा के बरक्स भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करेगी और नरोत्तम मिश्रा इस रेस में पीछे छूट सकते हैं और तीसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान की ये राज्य में आखिरी पारी हो सकती है। माना जा रहा है कि उनको केंद्र की राजनीति में लाया जाएगा या एक तरीके से शांत करने की राजनीति में लाया जाएगा और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे को मौका देगी। अब अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के बाद नरोत्तम मिश्रा ही सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पार्टी के काडर में मौजूद हैं। और भी नेता हैं, लेकिन बीते दिनों में जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा के बयान आए हैं उससे साफ लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा को भी अब अंदाजा लग गया है कि हम पार्टी में वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, ठीक है, लेकिन हमको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और इसीलिए वो पार्टी से ज्यादा बाहर यानी कि जनता के बीच समर्थन ढूंढ रहे हैं और हिंदूवादी कार्ड खेलना इसी टैक्टिक का एक तरीके से माना जाए तो प्रैक्टिस है, क्योंकि अंदाजा उनको भी है कि भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे को मौका देगी, इनको पीछा छोड़ा जाएगा और इनको गृह मंत्री से मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी जाएगी, इनका प्रमोशन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर जनता का दबाव उनके साथ रहा, जनता का समर्थन उनके साथ रहा, तो वो दबाव बनाने में सफल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने ऐसा देखा है, योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा ही हुआ था। पार्टी काडर उनके साथ नहीं था, पार्टी में विधायक 2017 में उनके साथ नहीं थे, लेकिन जन समर्थन ने जनता के दबाव के आगे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। और उसी तरीके से नरोत्तम मिश्रा भी अब करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि भले ही पार्टी में उतना समर्थन ना रहे, लेकिन पार्टी के बाहर जनता, वोटर अगर हमारे साथ खड़ी रहेगी तो बेहतर भविष्य हो सकता है। क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ, मध्य प्रदेश में कुछ समीकरण नए पुराने बदलेंगे और बिगड़ेंगे, बनेंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वीडियो को भी साझा करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।